अगर कल को युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तो मुझे गर्व होगा कि मैं उसमें हिस्सा लूंगा। सो मैं दोनों तरफ की बात थोड़ी सी जो है वो पहचान रहा हूं या समझ रहा हूं। जहां तक सवाल आज जो किस्सा जैसे बताया हमारे कर्नल साहब ने कि जो किस्सा हुआ है रामकिशन जी के साथ, ये बहुत दुखद है। और असली किस्सा ये है कि उनको पेंशन का जो है कम मिल रहा था और काफी दिनों तक वो चिट्ठी पत्री करते रहे दाएं बाएं। उन्होंने जाकर के रक्षा मंत्री के मंत्रालय में मिलने की कोशिश की, परंतु व्यवस्था ऐसी हो चुकी है फौजियों के लिए कि शायद इस चीज को वो सहन नहीं कर पाया और ये दुखद घटना। आपके यहाँ भी व्यवस्था, हालांकि सैनिकों के बारे में सवाल पूछना मना हो गया है, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या आपके यहाँ भी व्यवस्था वैसी हो गई है? सवाल तो सर हम पूछेंगे ही। जी, हमारे यहाँ पे व्यवस्था वैसी होने का मतलब इसलिए नहीं उठता क्योंकि ये एक बहुत ही एलिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ट्रेनिंग और इसका जो ढांचा है वो रवीश जी इतना मजबूत है कि गलत से गलत माहौल में भी मुश्किल से 2 या 4% गलत हो जाएगा। 95% ये देश की जो मान है, जो आन बान शान है, वो अपनी जगह कायम तो फिर रहेगी। डिलीवरी 100% क्यों नहीं हुई? मेरा कहना एक है, अगर आप मुझे परमिट करें तो। यस, प्लीज गो अहेड सर। हाँ जी, देखिए हम ये समझते हैं कि पिछले 40 वर्षों के अंदर 2 चीजें ऐसी घटी जो कि हर सैनिक को एक के मनोबल पे असर करती है और उसके मन में थोड़ा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि 1973 तक हमारा एक डिफेंस का पेंशन कमीशन हुआ करता था। हमारे जवान की पेंशन 70% के करीब लगभग दी जाती थी, जो वो लास्ट उसकी पे मिलती थी। ये कहकर के उसको घर भेजा जाता था जबरदस्ती 35-40 साल की उम्र में कि हमें युवा सेना चाहिए, तो आप अपना 70% पेंशन लेके घर जाए। सर वो ओआरओपी की पृष्ठभूमि में नहीं जाते हैं। अभी जो लागू हुआ है, जवान की जो ये तो बात सही है कि 50 साल से कभी मिला नहीं, 40 साल से लेके, ये बात फैक्ट है। तो समय कम है तो थोड़ा आगे। हाँ जी, ये लागू भी किया रवीश जी। तो देखिए, पहले जो राजनीतिक पार्टी थी उसने एक ड्रामा किया 500 करोड़ 400 करोड़ रुपए करके। हाँ, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इसने उसको लागू किया, परंतु उस लिहाज से लागू नहीं किया जो अपेक्षा थी, जो सच्चाई थी। वो हम लोग गए मीटिंग करने के लिए, रक्षा मंत्री के यहाँ भी मीटिंग करने गए थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप क्यों इन चीजों को कमीशन को दे रहे हैं, क्यों इसको डिले कर रहे हैं, जबकि कमीशन से घूम के आप ही के पास आना है, आप ही ने इसका फैसला करना है, तो तुरंत फैसला कर दीजिएगा। अभी ये छोड़िए, अभी जैसे आप बता रहे थे 7वें वेतन आयोग का भी अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके तुरंत बाद हमारा पेंशन जो है वो 15% हो गया, जबकि हमारे जो ये सिविलियन काउंटर पार्ट है अपने, जैसे आप बता रहे थे, उनका अभी भी 30% है। कुर्सी से गिरेगा तो 30% का उसको पेंशन मिलेगा डिसेबिलिटी का, लेकिन पाकिस्तान में घुस के मार के आओगे और रीढ़ की हड्डी टूट गई तो 10% हो कर दिया है। उसके पश्चात जो रैंक है उसको 3 ग्रेड डाउन कर दिया है। अरे ये रवीश जी 48 कश्मीर दिया, 1962 बगैर हथियार और कम वर्दी के चाइना से लड़े, 65 के अंदर लाहौर और हाजीपीर पास दिया, 71 के अंदर बांग्लादेश बना के दे दिया, उसके बाद श्रीलंका में शांति सेना बन के गए, आपको साइचिन ग्लेशियर जीत करके दे दिया, उसके पश्चात कश्मीर में लड़ रहे हैं, कहीं कुएं में कोई गिर जाता तब जाते हैं। इस सेना ने इस देश का मान बढ़ा के रखा है। कमी क्या है? सब बोलते हैं हम सेना